प्यारे बच्चों, आज हम सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण और शून्यांक संख्या प्रयोग द्वारा योग करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में आप सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण का अर्थ अच्छी तरह समझ चुके हैं। यहाँ एक नई चीज आ रही है, वो है शून्यांक संख्या प्रयोग। इसे समझने के लिए पहले हम ये समझें कि शून्यांक संख्याएं क्या होती हैं। तो शून्यांक संख्या का अर्थ है शून्य में अंत होने वाली संख्या, अर्थात वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक शून्य होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, शून्यांक संख्याएं। उदाहरण के लिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 आदि। आप देख रहे हैं इन सभी संख्याओं का अंत किसमें हो रहा है, शून्य में, अर्थात इन सब का इकाई का अंक शून्य है। इसलिए इस प्रकार की संख्याएं क्या कहलाती हैं, शून्यांक संख्याएं। अब हम देखें योग के संदर्भ में शून्यांक संख्या प्रयोग से हमारा क्या अर्थ है। तो योग के संदर्भ में शून्यांक संख्या प्रयोग का मतलब है दो संख्याओं को जोड़ते समय उनमें से किसी एक संख्या को उसकी निकटतम शून्यांक संख्या में बदलकर योग करना। एक उदाहरण के माध्यम से मैं अपनी बात आपको समझाता हूँ। मान लीजिए हमें 98 और 89 का योग करना है। तो हमने लिखा 98 प्लस 89। अब यदि हम इसका साधारण योग सीधी करें तो आप देखेंगे थोड़ी सी हमें मुश्किल होगी। इसी योग को आसानी से शून्यांक संख्या प्रयोग द्वारा किया जा सकता है। आप देखें 98 और 89, इनमें से किसी एक संख्या को हम ले लेते हैं। पहले उदाहरण के लिए मैंने 98 को ले लिया। अब आप बताएं 98 की निकटतम शून्यांक संख्या कौन सी होगी, 100। तो 98 को 100 बनाने के लिए इसमें हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 2। वो 2 हम कहाँ से लेंगे, 89 से। तो हमने 89 से 2 लिया और उसको 98 में जोड़ दिया। 98 में जोड़ने पर 98 से हमें क्या प्राप्त हो गया, 100। और 89 में से क्योंकि हमने 2 98 को दे दिया है तो 89 किस में बदल जाएगा, 87। तो 89 से 2 हमने 98 में दे के 98 को तो 100 बना लिया और 89 में से 2 कम करके हमने लिख दिया वो 87। अब आप देखें 98 और 89 के योग की तुलना में 100 और 87 का योग करना ज़्यादा सुगम है और इसे हम आसानी से योग करके लिख सकते हैं 187। तो ये जो सारी प्रक्रिया है इसी को ही हम शून्यांक संख्या प्रयोग कहते हैं। अर्थात जोड़ते समय दो संख्याओं में से कोई भी एक संख्या को उसकी निकटतम शून्यांक संख्या में बदल दें। जैसे 98 और 89 के योग में हमने 98 को उसकी निकटतम शून्यांक संख्या 100 में बदल दिया और फिर जोड़ हमने आसानी से 187 कर लिया। ये सारी प्रक्रिया कहलाती है शून्यांक संख्या प्रयोग। अब किसी के मन में प्रश्न उठ रहा हो कि 98 को ही शून्यांक संख्या 100 में क्यों बदला, क्या हम 89 को नहीं बदल सकते थे? जवाब है जी हाँ, आप 89 को भी बदल सकते थे। आइए देखें, 98 और 89 को जोड़ते समय अब की बार हमने 89 को उसकी निकटतम शून्यांक संख्या में बदला। आप बताएं 89 की निकटतम शून्यांक संख्या कितनी होगी, 90। तो 89 को 90 बनाने के लिए हमें कितनी आवश्यकता होगी, 1 की। वो 1 हम कहाँ से लेंगे, 98 से। तो हमने 98 से 1 लेकर के 89 को दे दिया, जिससे 89 किस में बदल गया, 90 में। और क्योंकि 98 में से 1 हमने कम कर दिया है तो 98 किस में बदल जाएगा, 97 में। अब आप इसका योग करें तो आसानी से आप देखेंगे इसका योग भी कितना आएगा, 187। लेकिन यहाँ पर अब एक बात है, आप इन दो योग को देखिए, इनकी तुलना कीजिए, 100 और 87 का जोड़ और 90 और 97 का जोड़। आप देख रहे हैं इन दोनों योग में से ये योग थोड़ा ज़्यादा सरल है। इसलिए हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम दो संख्याओं के योग में शून्यांक संख्या प्रयोग का इस्तेमाल करें उस समय हमें उन दो संख्याओं में से बड़ी संख्या को ही शून्यांक संख्या में बदलना चाहिए। इससे जोड़ थोड़ा आसान हो जाता है। तो आगे भी हम इस बात का ध्यान रखेंगे, जब भी हम शून्यांक संख्या प्रयोग करेंगे हम दो संख्याओं के योग में उनमें से बड़ी वाली को ही उसकी निकटतम शून्यांक संख्या में बदलेंगे।